इंटरेस्टेड है नेहा, एकता एंड काजल। आप इंटरेस्टेड है? अगर इंटरेस्टेड है तो मैं क्लास आगे करती हूँ। रीता जी, वीडियो ऑन करेंगी? वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरा। रीता जी, आपका तो कुछ मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर कुछ। हाँ पर वीडियो ही नहीं ऑन, मैम वीडियो नहीं ऑन हो रहा है मेरा। हाँ नहीं, मेरे पास वो सिंबल्स भी नहीं आ रहे ना आपके। हाँ वो मैं आइकन एक ही मिनट नहीं है। आपको दूसरे फोन से करती हूँ, दिखते होता हाँ है। हाँ हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि आइकन ही नहीं आ रहे सामने। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं जरूर, मैं करती हूँ कुछ। तो नेहा जी, आकाशिक आपको क्लियर हो रहा है? आकाशिक क्या है? यस यस मैम, क्लियर हुआ। ओके। काजल जी, मिस काजल, अभी तो सिंगिंग के मूड में लग रही है मुझे ना थोड़ा। अभी तो आपने ज्वाइन किया था तो आपके यहाँ बहुत स्पीड में सॉन्ग चल रहे थे। भजन सुन ये रही थी मैम। अच्छा, भजन था, मुझे लगा कुछ सही है। कोई बात नहीं, भजन भी सॉन्ग ही होते हैं। रीता मैम, अच्छा ओके। आप ड्राइव कर रहे हैं? आप म्यूट है। आप म्यूट हो गए। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज हम बात करेंगे मनी फ्लो की। मनी flow, day 3. Money fears and Akashic records, ancestor belief and money energy, common themes of money issues, health issues and Akashic records, weight issues and Akashic records, relationship issues and Akashic records, soul contract and Akashic records. मनी फियर क्या होता है? मनी से रिलेटेड कोई भी फियर अपने मन में रख लेना। लाइक हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। हमारे तो घर में ऐसा ही होता है कि उतना ही पैसा आता है जितना खाने के लिए जरूरी होता है, जितना डेली लाइफ के लिए जरूरी होता है उतना ही आता है। हमारा तो पुरानी कई जन्मों से ऐसे, मतलब पुरानी कई पीढ़ियों से ऐसे ही चला रहा है। हम लोग उतने में खुश होते हैं। एक्चुअली हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे पैर तो उतने ही है, मतलब जितनी बड़ी चादर होती है हम उतने ही पैर पसारते हैं। ऐसा होता है? सोच रखा है ऐसा? हमें उतने उससे ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है। हम्म। कौन कौन सोचता है यहाँ पर ऐसा? काजल, ज्यादा पैसा आएगा तो लोग दुश्मन बन जाएंगे। ज्यादा पैसा भाई भाई का दुश्मन बना देता है। होता है ऐसा? सुना है? ज्यादा पैसा बच्चों को बिगाड़ देता है। ज्यादा पैसा होता है तो घर की औरतें काबू में नहीं रहती। होते हैं ऐसे फियर्स, होते हैं ऐसे थॉट्स अंदर पैसे के लिए। ऐसा है आप लोगों में से किसी के अंदर? सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? कोई तो जवाब दो। नेहा मैम, काजल, यस मैम। है आपके अंदर? मैम मुझे ऐसा लगता है सबको पैसा वैसा पैसा ही करते रहते हैं, सब ऐसा लगता है। क्या क्या, मैम फिर से फॉर बोलिए। मी, मुझे ऐसा लगता है कि घर में सब पैसे पैसे करते रहते हैं, मतलब किसी को किसी की फीलिंग से परवाह नहीं है, बस पैसे से मतलब है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब पैसे के पीछे भागते हैं, फीलिंग्स की परवाह नहीं होती।
तो आप इसका मतलब ये सोचते हैं कि पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है, बट कंडीशंस मतलब समझना चाहिए ना, ये पैसे ही नहीं, सब कुछ। अभी 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 बात बात तो पैसे की ही हो रही है ना, बात अभी पैसे की हो रही है, मनी के लिए हो रही है। And for me, there is no money fear, but my family members fear about money. And there are other people with whom I work, they fear about money. And that is why they get jealous, they get insecure, and they stop my also money growth. यस, फैमिली तो सेम ही है ना। Yeah, I know that, but that is a very big obstacle. मेरे खुद के घर में पहले कोई एक मेंबर था जिनका ये सोचना था कि उतना ही जरूरी होता है, मतलब उतना ही बहुत है जितना Yes, जरूरी ma'am. है। मेरे को भी तो बहुत ऐसे मनी वो बैरियर्स सब बहुत आते हैं फैमिली उन्होंने से. सबके लिए, सबकी लाइफ में वो खुद बैरियर बन के बैठी हुई थी। Yeah. And क्योंकि not even in family, even in workplace also, बहुत jealousy, insecurities, fears बहुत होते हैं. खुद भी नहीं कमाएंगे, दूसरों को भी नहीं कमाने देंगे. बट वर्क प्लेस से देखिए, वर्क प्लेस जहाँ बात आ गई तो वर्क प्लेस हमारी फैमिली में नहीं आया। उनके फियर्स हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन वो उनके फियर हम कैच कर लेते हैं, उनके अंदर है, मतलब वो सोसाइटी के हुए, और सोसाइटी में जो है वो हमने अपने अंदर ले लिया, नोइंगली अननोइंगली। Yeah. And ma'am, even jealousies, बहुत जेलिसी तो एक सारी अलग, जेलेसी हो जाती है. जेलिसी तो फिर वो तो आज के टाइम में एक अननोइंगली इम्पोर्टेंट वो लोग फैक्टर हो अपने गया। को कॉर्ड्स डाल देते हैं मैम. यस, होता ही है, इसीलिए तो बोलते हैं डेली कॉर्ड कटिंग कंपलसरी है। Yeah. अगर आपको रेकी आता है तो कॉर्ड कटिंग करना आता होगा। नहीं मैम, आई डोंट नो कॉर्ड कटिंग. आपने कोई कोई भी मॉडलिटी सीखी है अभी? नहीं मैम, आई डोंट, आई हैव नॉट डन एनी रेकी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. बस से बेसिक कोर्स ऐसे ही ऑनलाइन सीखा है थोड़ा बहुत. कौन सा? जस्ट ऐसे ही लाइक कोर्स डे 1 and day 2, दैट्स इट. मतलब कौन सा टॉपिक? आकाशिक, मीन्स मैडम रेकी? को जो रेकी का पार्ट 1 अच्छा, होता है ना. रेकी का बेसिक कोर्स किया हुआ है, या फाइन। दैट्स इट, जस्ट द हीलिंग पार्ट यस एंड द लिटिल मैम, बिट ऑफ सिम्बल्स पार्ट. एक्चुअली मतलब मैं ये बोलती हूँ कि आपको की लाइफ के सवालों के जवाब चाहिए तो आकाशिक कंपलसरी है, और अगर हीलिंग मॉडलिटी में जाना है या नहीं जाना, हमको अपने आप को हील करना है, और I जो want to सब do Akashic. कंपलसरी है। मैंने बहुत कुछ मैंने सुना है Akashic and I'm seeing the videos also. It seems very appealing. मेरे को करना है आपके साथ वो कोर्स 100%, क्योंकि मैं वैसे दूसरे मोडालिटीज में फॉलो नहीं करती हूँ. I'm a Jain, but definitely this Akashic का कोर्स तो करना ही है, because it is a multiple of all the courses. एक Akashic आ गया तो दूसरे सब आ गए फिर. उसका Akashic is a solution for everything. हाँ, यस, एवरीथिंग के सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है, लेकिन आकाशिक आ गया तो सारे आ गए, ऐसा भी नहीं है। नहीं यहाँ मैम, पर है, आकाशिक आ गया तो अपने को सोल्यूशन तो मिल गया ना. सोल्यूशन मिल गया, लेकिन अगर देखो, अभी कॉर्ड कट करना है, ग्राउंडिंग करना है, ये सब आकाशिक में आ जाएगा, फाइन। अभी मैं आपको और किसी कोर्स में मोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब समझा रही हूँ, क्योंकि आपने ये बोला। बट रेकी की अलग वैल्यू है, लामा फिरा की अलग वैल्यू, एस्ट्रोलॉजी की अलग वैल्यू, तो हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन आकाशिक में सारे सॉल्यूशन है, ये पक्की बात है। बट अगर आप हीलिंग मैडम लाइन में एटलीस्ट जाना चाहते हो, 70% ऑफ अपना जो मैम बेसिकली 90% है, मैम 90% है होते हैं, सॉल्यूशन, 90% अपने सॉल्यूशन स्टार्स आकाशिक में है। होते हैं, वो स्टार्स तो इसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं मैं ना. वही बोल रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ 90% सॉल्यूशन आकाशिक में है। लेकिन अगर या किसी को इस फील्ड में जाना है, इसमें अपना प्रोफेशन बनाना है, तो उसके लिए और हाँ मॉडलिटीज मैडम, जरूरी हो मैं जाती तो उस फील्ड में हूँ नहीं. आई एम अ लॉयर. लेकिन है। मेरा ओह तो गुड। इतना सारे ब्लॉक्स आते हैं ना मुझे, फॉर दैट आई वांटेड कि मेरा ग्रोथ हो ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ जेलेसीज ऑफ अदर पीपल. ये And that's रीजन खोजना and ये secondly ये my ये own ये self. रीजन सर्च करना पड़ेगा कि क्यों क्यों जेलसी बार बार आ रही है, क्यों आप जेलसी या अट्रैक्ट कर मैम, रही है। वो सब आपने जो पहले दिन बोला था ना, आपने पहले दिन बोला कि
आपको आप लास्ट बर्थ में कुछ सेवरल बर्थ्स पहले आप सिपाही थे, यू वर अ किंग एंड यू हैव किल्ड योर सिपॉइज अननोइंगली एंड अननोइंगली, ऐसी बात हो गई है मैम। आपने जानवरों को मार दिया, शिकार किए, आपने वॉर में लोगों को मार दिया, वही जिनको हमने मारा वही आज हमारे सामने जानवर बन के बैठे हैं। कोई बात नहीं, तो वो भी हम वहां से पता करके और शॉर्ट कट कर लेंगे, कैंसिल क्लियर डिलीट कर देंगे। या कैंसिल डिलीट कर देंगे, या दैट इज ट्रू। हो जाता है। पूछिए पल्लवी से। पल्लवी, होता है क्या? अनम्यूट करके बताओ। हाँ मैम, होता है। कॉट कट करने से होता है मैम। तो ये अगर कॉट और कनेक्टेड है इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉट कनेक्टेड और क्लियर कैंसिल करके वो हट जाता है ब्लॉकेजेस। मतलब आप आकाशिक में ही सारे काम कर सकते हो इजीली। हाँ हाँ, कर सकते हैं। और जो नहीं भी कर सकते उसका भी रेमेडी आ जाता है कि ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। जो जिस पर हम मतलब उसको क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रेमेडी ले लो। इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए जिससे इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। फिर यूनिवर्स हमें कुछ रेमेडी देता है और फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। कल की क्लास पल्लवी आप थे ना अभी आकाशी की दोनों क्लास में? तो उसमें वो जो राहुल रनौत ने किया था ना, हाँ क्या हाँ। आया था उसमें? मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ था ना उसमें ऐसा कुछ, याद है आपको सीन? यस यस, उन्होंने कुछ अपने बेटे के बारे में बोला था। मैम आप कहाँ थे? आप पेड क्लास में हैं आकाशिक में? नो नो, आई एम नॉट वो इन तो अलग, पेड क्लास। वो अलग क्लास है। अच्छा। नो मैम, ही इज एन एलएलबी स्टूडेंट और उसको मतलब ऐसी स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए ऐसा कुछ आया था। नहीं, वो सीन क्या था पूरा, जब उनको बहुत ही क्लियरली सब कुछ दिखता चला गया था, उस था ना सीन? याद याद नहीं नहीं आ है रहा, मैम। मैं भी भूल गई हूँ, पर वो बहुत अच्छा था, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। चलो आगे चलते हैं। तो इस टाइप के मनी फेयर्स हमारे अंदर होते हैं। मनी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो हमारे अंदर बहुत सारी लेयर्स में घुसते चले जाते हैं, और जब हमारे अंदर बहुत सारे वो बिलीफ बन जाते हैं, वो बिलीफ बनते 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 उसकी कई लेयर बन जाती है। फिर वो उसके बाद वो हमारे इमोशंस में आते चले जाते हैं। हमारे हर इमोशन के साथ, हमारे हर थॉट के साथ वो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा। मैं कितनी भी ट्राई कर लूं मेरा काम नहीं चलता, मुझे उतने क्लाइंट नहीं मिलते। रीजन आपका ट्रॉमा है, आपके अंदर मनी से लेकर फियर है, एक बिलीव बना रखा है, एक पैटर्न बना रखा है आपने, जिसके कारण वो प्रॉब्लम बार 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 आते चले जा रहे हैं। अभी जैसे कि किसी ने सोचा ओ इस महीने का मेरा ही पूरा हो गया, अभी नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ है। पहले सोच लिया ना, लेकिन नहीं भी आएगा तो चलेगा, वो थॉट यूनिवर्स में चला गया। अब वो थॉट यूनिवर्स में गया तो फिर डाउनफॉल, तो उसके बाद फिर नहीं चलेगा। तो आपको यूनिवर्स में ये नहीं डालना है कि अब मेरे लिए इतना ही काफी है, इतना हो जाएगा तो फिर मैं रुक जाऊं। नहीं, मैं तो पूरे टाइम काम करूंगा और यूनिवर्स मुझे बहुत दे रहा है। बट ये सोचने से नहीं होता ना, ये हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचना चाहिए, और सबकॉन्शियस में है या नहीं वो बताता है आकाशिक। हाउ द आकाशिक रिकॉर्ड्स में हेल्प विथ मनी फियर्स, हमारे पास्ट लाइफ के जो भी इश्यूज हैं उनको अनकवर कर देता है। एंसेस्टर पैटर्न, अगर मनी से रिलेटेड कोई हमारे उसमें फंस रहे हैं, किसी एंसेस्टर का बिलीफ फंस रहा है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। हमारे लिमिटिंग बिलीफ रिवील हो जाते हैं। कार्मिक लेसन अगर कोई है मनी से रिलेटेड वो रिवील हो जाता है। इवन हमको प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाती है कि हम अपनी मनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। एंसेस्टर बिलीफ हमारे, जैसे कि मान लो घर में कोई दादी है, नानी है, उन्होंने बोला बेटा उतना ही पैसा जरूरी होता है जितना कि डेली खाने के लिए और पहनने के लिए हो जाए, उतना काफी है। तो एक बिलीफ हो गया, वो बिलीफ उन्हीं पर काम नहीं कर रहा है, पूरी फैमिली पर काम कर रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यू बोलती रहती है, बच्चे सुनते रहते हैं। अब बच्चे ऊपर से तो चाहते नहीं हम बहुत अर्न करें, लेकिन सबकॉन्शियस में जा रहा है, तो वो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे एंसेस्टर के कई बिलीफ भी हमारी लाइफ में मनी से रिलेटेड इश्यूज पैदा कर सकते हैं।
जैसे कि कई लोग बोलते हैं क्यों ही ज्यादा कपड़े लेने हैं, 2 में भी तो काम चल सकता है, 4 में भी तो काम चल सकता है, क्यों ही ज्यादा लेना है। तो काम चलाने के लिए ही अर्न करोगे, आपका काम ही चलेगा, आपका फ्लो नहीं बनेगा। क्यों ही डेली बाहर घूमने जाना है, क्या करना है, पैसे को बचाकर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब आप बुरे वक्त को न्योता दे रहे हो ऐसा करके, आप खुद इनवाइट कर रहे हो, तो बुरे वक्त में काम आएगा, तो वो बुरे ही वक्त में काम आएगा। ये हम फिर हम बोलते हैं कि थोड़ा भी पैसा अर्न कर दो, उसके बाद कोई एक बीमार हो जाता है। आपने खुद ने बोला है कि मुझे बुरे वक्त में ही पैसे की जरूरत है। तो ये सारे फियर्स, ये सारे इमोशंस, ये सारे बिलीफ मनी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल लेकर आते हैं। ठीक है, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, रेडी हो? यस मैम। चलो वेट वेट, चलो पेन और पेपर उठाओ, ये मत उठाओ, खड़े हो जाओ। रीटा जी तो बिजी है, काजल जी और नेहा जी आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर संदीप जी पल्लवी जी को करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं आकाशिक टॉक। काजल नहीं करना आपको, मैंने बोला ना खड़े हो जाओ, खड़ी हो, पर मुझे दिख नहीं रही हो, पूरा मुझे बॉडी दिखना चाहिए। हाँ ऐसे सेट करो, ये सब। पल्लवी खड़ी हो जाओ, नहीं करना? संदीप जी करना है? मैम शॉर्ट्स पहन के बैठी हूँ मैं। सो व्हाट, नहीं इतना दिखाओ ना, टमी तक दिखाओ, बस टमी तक दिखाओ, खड़े हो जाओ, बस बस, यस। अभी देखो, ऑटोमेटिकली जो आंसर यस में होगा आपकी बॉडी आगे आएगी, जस्ट हाथ बांधना नहीं, हाथ नीचे सीधे रखना है, तो आपकी बॉडी ऐसे आगे आएगी। और जब आपका आंसर नो में होगा तो आपकी बॉडी पीछे जाएगी अपने आप होगा। मैं करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला आई एम पल्लवी, पीछे जा रहा है, अपने आप पीछे गया। आई एम निधि बंसल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ हीलर। ऐसे मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपकी बॉडी जवाब देगी, अपने जवाब याद रखना है। काजल दिख नहीं रहे हो आप, काजल फास्ट, चलो शायद काजल को नहीं करना, आप लोग से गिरेंगे। आप लोग एक बार अपना नेम लेंगे, एक बार मेरा लेंगे। चलो पहले आई एम निधि, बोलो अपनी बॉडी से आई एम निधि। हो गए? अब अपना नाम लो, आई एम पल्लवी, आई एम काजल, आई एम नेहा, बोलो जो भी आपका नाम है। आई एम अ हीलर, आई एम अ डॉक्टर। पल्लवी हो रहा है आपका? यस। आई हैव टू लर्न लेसन वाया रिलेशनशिप, I have cheated people in past life. फटाफट स्पीड में। I have to learn lesson of money. I have negative money karma. I have murdered people in past life.
I have killed somebody in past life. I am a victim of black magic. I feel connected with the divine energy. I have a negative karmic pattern with my partner. Money comes, money goes. Money आता है और चला भी जाता है. लक्ष्मी चंचल है. I have taken a vow of poverty. Money is a root cause of evil. Money is a root cause of evil. I am always having a lack of money. संदीप जी करने पे फोकस करो, हंसने पर नहीं. पैसा पेड़ पर नहीं उगता. आप जो बता रहे हो उसका रिप्लाई एकदम 100% सही आ रहा है. पैसा आएगा तो पीस ऑफ माइंड चला जाएगा. People with money are selfish. चलो बैठ जाओ. देखा, आपको पता चल गया होगा आपके अंदर मनी से रिलेटेड कितने सारे फियर्स हैं. और भी मनी से रिलेटेड क्या बहुत सारे और भी है, जैसे ब्लैक मैजिक का, पार्टनर का, बहुत सारे हैं. देखा मैम, नेहा मैम, मैंने देखा मोस्टली अपनी यस में आ रहे थे. रीटा मैम पहुंच गई घर पर, मुझे लगा आप कार में ही है तो इसलिए मैं आपका नाम ही नहीं ले रही. अनम्यूट करिए, अनम्यूट. आप दिख नहीं रहे एक्चुअली, बस मुझे आपका हाथ दिख रहा है ऐसे करते हुए. यस मैम, अनम्यूट करिए. मैम आप अनम्यूट करिए प्लीज. चलिए, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने मनी से रिलेटेड आपके अंदर फियर्स हैं, कितने इश्यूज हैं जो आपके अंदर बैठे हुए हैं. आगे चलते हैं. ये कुछ हमारे बिलीफ्स होते हैं, कुछ एंसेस्टर के बिलीफ होता है. बेनिफिट्स ऑफ हीलिंग एंसेस्टर मनी एनर्जी. अगर एंसेस्टर्स की मनी एनर्जी को आप हील कर देते हैं तो क्या होगा, आपका फाइनेंशियल फ्लो इंक्रीज होता चला जाएगा, मनी के लिए माइंडसेट बन जाएगा, आपके आसपास वेल्थ ही वेल्थ होगी. जो जनरेशन साइकिल चलता चला आ रहा है, वो जो भी ओल्ड पैटर्न बना हुआ था वो अभी ब्रेक हो जाएगा और आपकी इमोशंस की हीलिंग हो जाएगी. आप फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, आपके अंदर वर्दीनेस आ जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती चली जाएगी आपकी. और कोई भी अगर फियर है किसी भी चीज को लेकर, वो फियर रिलीज हो सकता है और आपके अंदर पॉजिटिव, आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं. कॉमन थीम्स ऑफ मनी इशू. फर्स्ट लाइफ वेयर वी टुक अ वॉ ऑफ पॉवर्टी. किसी लाइफ में हमने सोच लिया, प्लीज म्यूट कर लें. किसी लाइफ में हमने सोच लिया कि गरीब रहना अच्छा. किसी लाइफ में किसी ने भी सोच लिया कि पैसा होने से तो गरीब होना अच्छा. अब वो चाहे कोई भी उसके साथ उस टाइम पर कोई भी सर्कमस्टांसेस रहे हों, लेकिन उसने ऐसा सोच लिया. या मरते वक्त किसी ओल्ड एज ने सोचा, उसके बच्चों ने उनकी सेवा नहीं की और उन्होंने सोच लिया पैसा ना हो ज्यादा अच्छा. तो ये एक उन्होंने कसम खाई कि ऐसा होता है तो ज्यादा अच्छा होता है. तो ये प्रॉब्लम मनी इश्यूज उनके साथ हो सकते हैं. दूसरा, पास्ट लाइफ्स वेयर वी गेव अप
हमने अपनी मटेरियल थिंग्स, जो भी हमारे पास पैसा था, हमने डोनेट कर दिया। डोनेट मतलब एक तो होता है छोटा मोटा पार्ट, एक डोनेट कर, एक पूरा का पूरा दे देना है किसी को कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो साधु सन्यासी बन जाता हूँ। तो नेक्स्ट लाइफ आपकी जब भी आप प्लान करेंगे उस, तब आप, क्योंकि आपने वो दे दिया ना, आपने वो दे दिया, तो आपके सबकॉन्शियस में ये बात आई कि आपको नीड नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आपने यूनिवर्स में ये मैसेज दिया। तो आगे जाकर फिर कितने भी बर्थ लोगे वो बहुत मुश्किल होगा, हमेशा प्रॉब्लम आता ही रहेगा। जैसे अभी हमने बीच में सुना था, बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा पैसा डोनेट कर दिया और वो साधु बन गए। अभी जब भी उनका नेक्स्ट लाइफ प्लान होगा तो उनके साथ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने उसको दे दिया। नेक्स्ट, डेथ के टाइम पर सोच लेना कि अब मुझे कभी अमीर नहीं बनना, भगवान मुझे हमेशा गरीबी बनाना प्लीज, तथास्तु। कोई भी एंसेस्टर्स का ट्रॉमा हमारे अंदर आ जाए, लाइक जब हम छोटे थे हमारे एंसेस्टर के साथ किसी ने कुछ चीटिंग कर दी, उनका पैसा किसी ने लूट लिया और वो हमने सुना, वो ट्रॉमा हमने उनको देखा, वो देखा कि उन्होंने कैसे उसको सफर किया, वो देखा और वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ गया, सिर्फ सुनने से भी आ गया। पिछली बार कोई एक लाइफ बिल्कुल गरीबी में निकालना, तो ये एक सबकॉन्शियस में डाल लेना कि हम तो, हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, हम तो गरीब ही रहते हैं, तो ये भी मनी इश्यूज क्रिएट करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड योर हेल्थ। आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पता कर सकते हो कि वो क्यों है, क्या वो किसी इमोशन के कारण है, या वो किसी पास्ट लाइफ ट्रिगर हो रही है उसके कारण है, या एक नॉर्मल इश्यू है, वो ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी प्लेनेट के कारण भी होता है, तो वो भी वहां पर क्लियर आंसर आ जाता है और उसके लिए जो भी रेमेडीज है वो भी निकल कर आ जाती है। मतलब कोई भी हेल्थ इशू, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला हेल्थ इशू, कोई भी हेल्थ इशू है वो हमें आकाशिक से क्लियर क्लियर उसका पता चल जाता है। इवन हमें पता चल जाता है कि कौन से पास्ट लाइफ का कौन सा कोई पेन है वो जो हमारे अंदर रह गया है, वो उसने घाव बना दिया, वो हमारे अंदर रह गया, या कुछ भी, कोई भी लाइफ का पर्पस हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो हमने सोच कर आ रहे हैं कई बार से, वो पूरा नहीं हुआ है और उसके कारण इस बार हम अपनी हेल्थ से सफर कर रहे हैं। कई बार हम जो सोच कर आते हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भी हमको हेल्थ इश्यूज होते हैं। या फिर हमारे अंदर कोई एक इमोशन रह गया, हमने कोई एक इमोशन रख लिया पकड़ कर, तो भी हेल्थ इश्यूज हमारे अंदर आ जाते हैं। आपने जैसे यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको लगता हो कि वो मोटा होता जा रहा है, या फिर उसको पीसीओडी हो, या मैम फाइब्रॉइड्स हो? मैं ओके, मैम क्या मैं इशू बताइए, क्या इशू बताइए। मैम मेरा एक्चुअली आई डोंट नो ड्यू टू थायराइड एंड अदर रीजंस मेरे को कंटिन्यूअस मैं काफी मेहनत करती हूँ लेकिन माय वेट कीप्स इंक्रीजिंग। ओके, कुछ इमोशनल और इश्यूज ये है जो जस्ट दबाकर इट इज बैठी अ हुई है? टेम्पररी, कुछ स्ट्रेस के कारण है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसी दुबली पतली थी। अच्छा, कोई इमोशनल इश्यूज है जो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, जो अपने अंदर दबाकर बैठ गई हैं? मैम यस मे बी आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मे बी नहीं, मैं अभी तक अभी आकाशिक में अभी देखा नहीं है। अभी मैडम, अभी आप रीजन मत ढूंढो, अभी जितना मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसके कारण हो रहा है, नहीं, वो डिसाइड हम बाद में करेंगे किसके कारण हो रहा है। अभी सिर्फ ये सोचो, किसी एक टाइम पे कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ था, आपको लगता है बहुत। कि मैं बाहर आ गई, तो आप उससे बाहर आ गई हो, नहीं आप एक्सेप्ट तो कर रही हो कि नहीं आई हो, बट कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मैं तो बाहर आ गया हूँ, बट नहीं नहीं वो आई एम ऊपर नॉट, से आई बाहर। बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअली इसीलिए आपको थायराइड हुआ है और इसीलिए आपका वेट बढ़ रहा हम्म। है ना, और इसीलिए शायद आपकी स्किन भी थोड़ी लूज हो गई है। यस यस यस, पहले इतनी खूबसूरत थी और अभी सब पूरा नहीं, बिकॉज खूबसूरत ऑफ आप अभी दी भी है, इमोशन। खूबसूरत आप अभी भी है, बस एक इमोशन है वो फंस गया है, जिसके कारण आप खूबसूरत दिखना ही नहीं चाहती है। आपने सोच बट लिया है कि देन मुझे, दैट इज डीप इनग्रेटेड, वो मैं बाहर निकालना चाहती हूँ तो भी नहीं निकलता। निकलेगा मैम, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ऐसा बोले मत, नहीं निकलता है, निकलेगा, निकलना ही पड़ेगा, क्यों रहेगा वो हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा बॉडी पार्ट नहीं है, हमें नहीं रखना है।
हमें निकाल देना है, वो निकलेगा। और खूबसूरत तो डोंट वरी, आप आज भी हो और निकलने के बाद 1 महीना लगेगा, फिर से बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैम कल तो कितनी आई वॉज लुकिंग सो बैड येस्टरडे, एटलीस्ट आज मैं थोड़ी बहुत माना मेरा फेस निकल रहा है। ये तो पहले दिन तो मैं एकदम खतरनाक दिख रही थी। अच्छा, आपने नोटिस किया था अपने आप को? यस। नहीं, ऐसे नहीं। हम अपने आप को लव करना स्टार्ट करें, फिर देखिए आप 11 दिन अपने आप को लव करो, आप चेंज हो जाओगे। आप डेली अपने आप को बोलो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। खुद को प्यार करो, दूसरों को बाद में करना, और बोलना पड़ेगा खुद से, है ना? यस। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आगे चलते हैं। वेट इश्यूज भी हम आकाशिक से पता कर सकते हैं। वैसे तो इमोशन के कारण ही होते हैं, बट फिर भी अगर कोई और रीजन है तो आकाशिक में पूरा अच्छे से निकल कर आ जाता है कि किस प्रॉब्लम के कारण मेरे अंदर मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है या मेरा वेट कम होता चला जा रहा है। अगर ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं तो क्या फायदा होता है, हमारे अंदर जितना मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रूट कॉज है वो हम क्लीन कर सकते हैं, और बेनिफिट होता है हमारी जो भी इमोशंस हैं जिनके कारण हम ब्लॉकेज अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं वो निकल जाते हैं। पास्ट लाइफ से अगर कनेक्शन बना हुआ है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का, तो वो ट्रॉमा को हम निकाल देते हैं, उस कनेक्शन को कट कर देते हैं और हम अच्छी हेल्थ पा लेते हैं। कामिक पैटर्न अगर कोई बना हुआ है, लाइक मम्मी को भी था, दादी को भी था, हमें भी आ गया, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। इवन अगर कुछ सॉरी कामिक पैटर्न में गलत बोल गई, जो भी एंसेस्टर पैटर्न है वो अगर बना हुआ है कि मम्मी को था, दादी को था, या पापा को था, दादाजी को था, वो हमारे अंदर भी आ रहा है, हम उसको भी क्लीन कर सकते हैं पता करके। इवन कोई कामिक पैटर्न बना हुआ है कि पास्ट लाइफ में मैंने ये गलत किया था जिसके कारण हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो उसको भी समझकर वहां से क्लीन करके एक अच्छी हेल्थ को इन्वाइट कर सकते हैं। इस तरह से हम अच्छी हेल्थ अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ये सब समझकर। अगर अभी देखिए रिलेशनशिप इश्यूज क्यों होते हैं, हमने पास्ट लाइफ में कभी किसी के साथ कुछ किया था जिसके कारण वो इस बार हमारे साथ कर रहा है, ठीक है, यही सोचते हैं हम। लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हमारी सोल ने डिसाइड किया कि मैं सोल ने खुद ने सोचा कि मैंने ये गलत किया था, मैंने ये गलत किया है, अभी प्लीज तू मेरे पास आना और तू मुझे चीट करना जिससे मैं अपना इस वाले कर्मा को कंप्लीट करूं। ये भी रीजन होता है। हमेशा यही रीजन नहीं होता कि हमने सामने वाले के साथ गलत किया है। अभी दूसरा रीजन ये भी होता है कि दुनिया को वो बात अच्छी लगी, बट मेरी सोल को लगा कि नहीं मैंने गलत किया है, मेरी सोल ने गिल्ट फील किया और वो ऊपर जाके कन्फेस करी कि नहीं ये मैंने गलत किया, मुझे इसको कंप्लीट ठीक करना है। तो फिर गॉड बोलेंगे ओके चूज करो क्या करना है। फिर तो हम अपनी टीम बनाएंगे, ओके तू ये वाले रिश्ते में आना, तू ये बनना, तू ये बनना, तू ये बनना, तू ये बनना, और तुम लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा करना, देन फिर मेरा ये वाला गिल्ट निकल जाएगा और मेरा ये वाला करना पूरा हो जाएगा। तो हमेशा अभी अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बस सोचो हमने कुछ गलत किया है, नहीं, हो सकता है किसी कारण से हमको गिल्ट आ गया और हमने ये ऐसा कुछ वो कर लिया। तो ये कैसे पता चलेगा, आकाशिक से पता चलेगा। और आकाशिक से अगर ये पता चलता है कि एक गिल्ट था जिसके कारण मैंने ऐसी लाइफ प्लान किया, तो मैं इस लाइफ को, क्योंकि लाइफ हम प्लान करते हैं, कोई गॉड नहीं देता, लाइफ हम प्लान करते हैं, हम सारे रिश्ते नाते चुनकर आते हैं। तो वो लाइफ अगर हमने प्लान किया तो उस प्रॉब्लम को हमने प्लान किया, तो उस प्रॉब्लम को हम अभी रोक भी सकते हैं। हमने सफर कर लिया, ओके हो गया काफी। कैसे रोक सकते हैं, जब भी कोई बार बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसका रीजन होता है हमें उससे एक लेसन लर्न करना है, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास गए, प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए ठीक हुई फिर आ गई। रीजन है सरफेस पर काम कर रहे हो, अभी उसका रूट कॉज जैसे पता चलेगा, रूट कॉज पता चलेगा तो आप क्या करोगे, उससे एक लेसन लर्न हो जाएगा कि भैया मैंने मुझसे ये गलती हो गई थी या मुझे ये गिल्ट आ गया था, जो गिल्ट मुझे अपने अंदर से निकाल देना है। या जो चीटिंग की थी तो मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ, वहां से अपने ये लेसन ले लेती हूँ कि अब मुझे ऐसा कभी नहीं करना है। ये लेसन लेते ही आपकी वो प्रॉब्लम 50% कम, और फिर जहां रेमेडीज लेने के बाद 80-90% खत्म, और 80-90% खत्म होने के बाद फिर 10% कुछ नहीं होता है।
10% लाइफ में प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ 100% चल रहा है कोई इशू, और अगर 10% रह जाए तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, कुछ बचा ही नहीं। तो आकाशिक कैसे करता है? तो रिलेशनशिप का मैंने क्लियर कर दिया आपको। सोल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अभी समझाया कि हमारे कई कई लोगों से हम कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं कि तू आना ये करना, नेहा जी आप आओगे तो मेरे साथ ये करना, रीटा जी आप आओगे तो मेरे साथ ये करना, ये हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसलिए रीटा जी आज मेरी क्लास में बैठी हुई, नेहा जी मेरी क्लास में बैठे हुए, मेरी बच्ची है, या मेरा हस्बैंड है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हम ही तय करके आए हैं, हम ही डिसाइड करके आए हैं कि इस सोल के साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ये मैं ये करूंगी। अभी मैं डिसाइड करके आई हूँ, आप और अगर उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये अब मैंने काफी सफर कर लिया, अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि चेंज भी मैं ही कर सकती हूँ, तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आकाशिक सीखना चाहिए अब? यस। यस, क्लास स्टार्ट हो रहा है जून फर्स्ट वीक में। मैम मैंने थोड़ा कल जल्दी स्टार्ट कीजिए। यार मुझे एक्चुअली और वेबिनार करने हैं, 3-4 वेबिनार होते हैं, फिर लोग आते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट होता है, और अभी ठीक है मैम, ऑलरेडी तब तक हम अभी आपके रिकॉर्डिंग्स को रिवाइज करेंगे। हाँ, अभी ऑलरेडी एक क्लास चल रहा है, वो क्लास खत्म होगा मई एंड में, तो जब वो मई एंड में एंड होगा तब फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि और भी पैरेलल क्लासेस चलते रहते हैं आकाशिक के साथ। मैम तब तक हमको पैसे भी कलेक्ट करने का टाइम मिल जाएगा, आपने जितना सिखाया उससे थोड़ा बहुत प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा मैम तो। लेकिन जो ऑफर है वो अभी के लिए होता है, वो ऐसा नहीं कि बाद में भी दे सकते हैं। या बट देन मैम अभी इतने कॉल नहीं है। कॉल पर बात करेंगे, कॉल पर बात करेंगे, या ठीक है। ओके। तो मुझे लगता है यहाँ मेरा हो ही गया कंप्लीट। तो ऑफर आज भी वही है जो कल था, सेम ऑफर है। नेहा जी ज्वाइन करना चाहती है, और 3 लोग कल ज्वाइन कर चुके हैं ना, 3 लोगों का पेमेंट आ गया। कोई और ज्वाइन करना चाहता है नेहा जी के अलावा यहाँ से? काजल या रीटा जी? नो, अभी मूड नहीं है।